नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सरकार के कदम पहुँचे नबी पाक साहिब लौलाक शफीए मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी निस्बतें और उनके मुबारक कदमों की बातें ईमान वालों के ईमान को ताज़ा भी करती हैं, खुश भी करती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहां जहां कदम आए, ईमान वाले उन जगहों को अपने दिल में जगह देते हैं। काबतुल्लाह, अल्लाह का मुकद्दस मुबारक बरकत वाला घर, उसका एक दरवाजा है जिसे अरबी में मुल्तज़म कहते हैं, बाबुल काबा कहते हैं, और उर्दू वाले काबे का दरवाजा। जैसा कि रवायतों में है, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये घर बनाया, उस वक्त इसके दरवाजे की ये हालत नहीं थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इसकी दोबारा तामीर की काबे की तो एक केवाड़ का जिक्र मिलता है। लेकिन अब जिस तरह आपको दरवाजा नजर आ रहा है, इस दरवाजे की रवायत किताबों के मुताबिक यमन के बादशाहों में तुब्बा सालिस, जो तीसरा था यमन का बादशाह जिसका नाम तुब्बा था, उसने सबसे पहले ये दरवाजा बनाया और इस पर ताला चाबी का भी इंतजाम किया। मुल्तज़म अरबी का लफ्ज है जिसके माने हैं चिमटने की जगह। कुरैश ने जब दोबारा तामीर की काबे की तो उन्होंने भी दरवाजा बनाया, और उससे पहले जितने दरवाजे थे जमीन की सतह पर थे, लेकिन कुरैश ने तामीर करते हुए इसके दरवाजे को ऊंचा किया, और इस ख्याल से कि हम जिसे चाहेंगे इसमें दाखिल करेंगे और जिसे नहीं चाहेंगे उसे दाखिल नहीं होने देंगे। उसके बाद से यह दरवाजा इसी तरह बुलंद चला आ रहा है। काबा बड़ी शान वाला, काबा कहते ही शान वाले घर को हैं। आप उसका दरवाजा देखें, उससे भी एक शिको जाहिर होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं पहले भी अर्ज कर चुका, हम ईमान वाले ये मानते हैं अल्लाह जिस्म जिस्मानियात मकान मकानियात से पाक है। ये तो हमारे लिए रहमत के दरवाजे हैं और सब सदका है उस जात का जिसे अल्लाह का हबीब कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां उनके कदम आ गए, हमारे लिए वो जगह गुलजार हो गई, रश्के अदन हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम हिजरत के वाक़े में देखते हैं कि इस काबे का एक वाक़या भी है कि जब नबी पाक को दाखिल नहीं होने दिया था उस्मान बिन तलहा ने, जिसको शैबी कहते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दरवाजा उसने नहीं खोला था। आज मेरे नबी की बरकत से वो काबा हम सबके लिए, यानी हर खास और आम के लिए खुला हुआ है। ये हजरे अस्वद और ये काबे के दरवाजे के किनारे तक का जो हिस्सा है, इसको मुल्तज़म कहा जाता है। इस हिस्से में जैसा कि अबू दाऊद में हदीस पाक मौजूद, हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि उन्होंने दोनों हाथ फैलाए और उससे काबे के दीवार के फर्श को, वो जो दरवाजे का फर्श है, उसको थाम लिया, अपना सीना और बायां रुखसार काबे के उस हिस्से से लगाया जिसे मुल्तज़म कहते हैं, और बताया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते हुए देखा। तो हमें पता चल गया कि ये मुल्तज़म से चिमटने की अदा, मुल्तज़म के पास आना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत,
चुनाचे जब तवाफ के साथ फेरे मुकम्मल कर लिए जाते हैं और वाजिब तवाफ 2 रकतें अदा कर ली जाती है तो हर जाहिर इसकी तरफ लपकता है। अब यहाँ एक मरहला ये भी है कि आप कहेंगे कि रश के टाइम में तो वाकई सबको मौका नहीं मिलता, रमदानुल मुबारक हो या कोई ऐसा दिन कि लोग ज्यादा आए हुए हों तो हर एक को मौका नहीं मिलता, तो हम दूसरों को चीर फाड़ कर आगे जाने की बजाय ये याद रखें कि हम उसकी सीध में जहां भी होंगे, चूंकि नीयत है असल चीज, आप उसकी नीयत करेंगे, अल्लाह ताला तो सुनता है, उसके लिए कोई जगह खास नहीं, अल्लाह ताला वही सआदत अता फरमाएगा। और हमें ये सोचना है कि हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जमानत मिली हुई है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो जगह हमारे लिए मुबारक, उनके कदम वहां आए, उनका सीना मुबारक वहां लगा, उनके रुखसार मुबारक वहां लगे, और ये वो जगह है जहां जो भी जायज दुआ की जाए मकबूल होती है। हिदायत ये है कि वहां आओ तो रोवो, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत से गिरिया करो, आजिज़ी जारी करते हुए जो दुआ की जाए कबूल होती है। समझने वालों ने कहा कि अगर माँ का दामन बच्चा पकड़ ले और किसी चीज की जिद करे तो माँ की ममता मशहूर है, वो बच्चे को मायूस नहीं करती। वो रब ताला जो अपने बंदों पर करोड़ों माओं से बढ़कर मेहरबान, जब कोई उसके दरवाजे से चिमट जाता है अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। ये वो जगह है जहां पहुंचने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। ये वो मकाम है जहां आने वाले को रब की रजा मिलती है। ये अल्लाह के घर का दरवाजा है, ये मामूली बात नहीं। हम जान लें कि ये वो मकाम के जिस पे लिपटने और चिमटने की तमन्ना, अंदाजा करें जहां नबी पाक के कदम आए, जहां नबी पाक आए वहां सहाबाए किराम, औलियाए किराम, कैसी कैसी हस्तियां। तो एक मुसलमान के लिए तो बड़ी सआदत और बड़ी रहमत की बात है। मैं तो ये कहूंगा इस दरवाजे को देखना भी ईमान वाले को सुरूर बख्शता है। जो वहां पहुंच गया तो गोया एक हैबत भी है उस पे कि वो अल्लाह के दरवाजे को थामे हुए है, अल्लाह के घर का दरवाजा। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हम वहां जाएं, उस घर का तवाफ करें, उसके दरो दीवार को चूमें, उसके दरवाजे से लिपटें, अल्लाह से उसकी रजा मांगें। और ये याद रखिएगा वहां जो दुआएं की जाती हैं उन पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। फरिश्तों की तरफ से आमीन कहना भी दुआ है। आमीन के माने इस्तजिब के ऐसा ही कर दे। तो अल्लाह ताला की इस अता पर कुर्बान जाइए। और मैं तो सच कहूंगा कि करोड़ों दुरूद और करोड़ों सलाम उस मेरे आका मेरे सरकार पर जिनकी बरकत से हमें ये सआदतें हासिल हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन जगहों की जियारत करें, इनकी कदर करें और वहां नाजिल होने वाली बरकतें हासिल करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।